बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को T20 के खिलाफ T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। आज के शो में हम मेनली इसको डिस्कस करेंगे और अब से थोड़ी देर पहले नेशनल T20 टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया कि जहां पे लाहौर ब्लूज की टीम ने एजाज चीमा की जबरदस्त कोचिंग में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो एजाज चीमा कि आपकी टीम ने जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आज के शो में होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। T20 स्क्वाड के बाद कौमी वनडे स्क्वाड ने महाज संभाल लिया। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर नेपियर में डेरे। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस हारिस रऊफ और उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। T20 स्क्वाड में शामिल बाकी 5 खिलाड़ियों ने नेपियर में टीम को ज्वाइन किया। T20 स्क्वाड के बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान रवाना हो गए। कीवी वनडे स्क्वाड को सीरीज से कबल झटका। कप्तान टॉम लैथम इंजरी के बायस वनडे सीरीज से बाहर हो गए। हेनरी निकल्स को टॉम लैथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पीसीबी को साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल कारकर्दगी को देखते हुए मजीद मौके देने चाहिए थे, साबिक कप्तान राशिद लतीफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने PSL एडिशन 10 के लिए 3 क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दिया। तमीम इकबाल की तबीयत में बेहतरी, क्रिकेटर को ढाका के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी खवातीन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 6 से 15 अप्रैल तक लाहौर में लगाया जाएगा। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए ड्रॉज और सीडिंग का ऐलान कर दिया गया। चैंपियनशिप कराची में 6 से 10 अप्रैल तक खेली जाएगी। KHA रमजान मुबारक इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप हनीफ HC ने जीत ली। फाइनल में यूथ हॉकी क्लब को 1 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची की डोमेस्टिक की तारीख में पहली बार एक खातून अंपायर कशमाला बतूल ने मैच सुपरवाइज किया। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर सैयद इम्तियाज अली शाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट था जो हनीफ खान हॉकी क्लब ने अपने नाम किया। बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे इस टूर्नामेंट में हॉकी हमें देखने को मिली। उम्मीद है कि खेल रिवाइव होगा। बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर खेल स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान का है क्रिकेट, उसके हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ होंगे क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर ब्रॉडकास्टर और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। राजा असद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम के जो टॉपिक थे, मुद्दों पर आऊं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक भी रहे हैं और इससे थोड़ी देर पहले एजाज चीमा की जबरदस्त कोचिंग में लाहौर ब्लूज ने नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया। बिल्कुल जी, लाहौर हैज बीन सेंटर ऑफ क्रिकेट और ये 7 साल के बाद दोबारा ये बड़ी एक शोपीस इवेंट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के क्रिकेट का। इसमें लाहौर को कामयाबी हासिल हुई है और इसमें बहुत से लोगों का टेक है। अब बहुत तो जो प्लेयर्स हैं जो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और एक तगड़ी टीम को फाइनल में हराया और एक एकतरफा कार्रवाई हुई। अगरचे फाइनल को फाइनल की तरह होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें लाहौर ने ये साबित किया फाइनल में कि वो एक सुपीरियर टीम थी। और लाहौर की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, लाहौर ब्लूज और दूसरी टीम थी लाहौर गालिबन वाइट थी, उसने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो अगर फेयर सिलेक्शन हो, अगर आप अनजस्टिफाइड प्लेयर्स को टीम में शामिल ना करें, ब्लू आइड ना हो, कोटा सिस्टम ना हो, वोट की बुनियाद पर आप खिलाड़ियों को टीम में शामिल ना करें, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है और ऐसे ही हुआ। ठीक है, अच्छा, कामयाबी की आपने बात की है, आपने कामयाबी की बात की। अब ये फाइनल खेला गया, इसमें जो है वो लो स्कोरिंग मैच रहा। अब इसमें क्या स्टैट्स निकाले, क्योंकि हमारे जो सिलेक्टर हैं वो तो माशाल्लाह स्टैट्स के मास्टर हैं चीमा साहब, और वो तो अगर स्टैट्स देखेंगे तो किसी की परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं सामने किसी बैटर की। देखिए, ये जो मैं जो डाटा एनालिस्ट हैं, ये डाटा साइंटिस्ट हैं, उनकी अहमियत से इनकार नहीं करता। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये टैलेंट को जज करने के लिए सिर्फ डाटा इज सिंपली गुड इनफ।
नॉट एट ऑल। ये बड़ा मिसगाइडिंग होता है। ये सूरत हाल को आप तो क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं, जब हमारे इनके जो हमें स्कोरर या स्टैटिस्टिशियन को चीजें फराहम करते हैं, हम उसको मनोवन नशर नहीं कर देते, उसको देखते हैं, उसको परखते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अलावा होती हैं। इसमें टीम के अंदर ये लोग जब जिनको एक जुज़्व ला यनफ़क़ बना दिया गया है कौमी सिलेक्शन कमेटी का, मुझे हमारे कल्चर के मुताबिक जहाँ पे लोगों के पास वक्त है, पुराने क्रिकेटर्स, नए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो खिलाड़ियों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सरफेस का पता होता है कहाँ किसके खिलाफ कितना स्कोर किया है, इस स्कोर की अहमियत क्या है, इस 100 की अहमियत क्या है। 100 की अहमियत तो हसन नवाज की भी है 100 उन्होंने किया, तो क्या तारीख में आप इनको ग्लोरियस 100 की हैसियत से याद रखेंगे? नॉट एट ऑल। ये एक मोमेंटरली उनकी परफॉर्मेंस हो गई, दैट्स इट। तो ये स्टैट्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब आपने एक आंख से देखना होता है किसी क्रिकेटर को, फिर आप बहुत सी चीजें देखते हैं। और वो लोग जो कि होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, क्लब क्रिकेट से रीजनल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट में आए होते हैं, वो अली बड़ा कुछ जानते हैं क्रिकेट के हवाले से। उनका काम है, 100% उनका काम है। ये एक कोऑपरेटिव। अच्छा, आपने भी कमेंट्री की बात की, आप भी कमेंट्री के दौरान क्या मोबाइल इस्तेमाल करते रहे, रील्स वगैरह देखते रहे? मैं तो नहीं करता। देखिए जी, आपके पास इतना मवाद होना चाहिए कि आपके पास अगर एक चीज आ गई है तो आप क्वालिटी इंफॉर्मेशन और अपना तज़किया जो है वो सामीन तक पहुंचाए। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। लिखी हुई चीजों को पढ़ना मुनासिब नहीं है, मोबाइल पर चीजों को चेक करके बयान करना भी मुझे नामुनासिब लगता है। ठीक है, बात जगह आपको हवाले देने पड़ जाते हैं स्टैट्स के, वो कम कम मौके आते हैं। वैसे ही आपकी आंख इतनी तेज होती है, आपके दिमाग में, सोर हाउस ऑफ माइंड में इतनी चीजें होती हैं अली, कि बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको वक्त कम होता है। तो मेरा ये कहना है का मतलब ये है कि स्टैट्स जो हैं दोज आर इंपॉर्टेंट। और बात तो लोग सिर्फ इस बात पर बनाते फिरते हैं कि उनकी याददाश्त बड़ी तेज है, उनको बड़े फिगर्स याद है, उनको स्ट्राइक रेट याद है, उनको एवरेज याद है, उनको टोटल नंबर ऑफ मैचेस याद है, किसी प्लेयर्स के नाम याद है। इस बुनियाद पर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप ब्रॉडकास्टर नहीं बन सकते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो चीमा साहब हैं, हमें इनसे कोई ज़ाती वो नहीं है, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इनको कोई और बेहतर पोस्ट दे दी जाती, इनको सिलेक्टर बनाना जो था वो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी ज़्यादती है। और अगर कोई मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली हम अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट उस तरह से नजर नहीं आ रहे। इस तरह से ये सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और बिला वजह में अपने जानने वालों को इंडक्ट किया गया बतौर सिलेक्टर। अली, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। कल मैंने जो चीफ सेलेक्टर हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के इमरान बुच्चा, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपने बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट की है, आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई है, एक टीम आपकी क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, इतनी टीमें थी, 16-18 टीमें थी। तो कहने लगे कि नहीं, मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, लेकिन मेरा जो चेयरमैन है LRCA का नदीम, ख्वाजा नदीम, वो फॉर्मर फर्स्ट का सेक्रेटरी है। कहते हैं वो हर मसले में वो बीच में बोलते हैं और वो कभी सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, और वो दखलदर माकूलात नहीं करते, वो अपनी राय देते हैं। मेरे ख्याल में एट द टॉप आप देखें जो कुछ हो रहा है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह उनके दौरे इक़्तिदार को मजीद तवालत दे, उनको वीटो पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब देखें जिस तरीके से शादाब टीम में चले गए हैं, अब वहां पे स्टैट्स कहां थे मुझे बताएं। नहीं करेंगे तो फिर इसी किस्म के रिजल्ट सामने आते रहेंगे, फिर दूसरे लोग मजाक उड़ाते रहेंगे। अभी ब्रेड हॉक की वीडियो आई, अभी ईशान किशन ने भी रिजवान को कह दिया कि जनाब वो एक्सेस अपीलें करते हैं। देखिए, एक तो आपको आपकी अली 4, 5, 6 चीजें हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं हैं। ये जो लोग स्वीट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्लैशेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इर्रेलेवेंट रेफरेंस दे रहे हैं, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल के या उर्दू बोल के तजिए करें, बात के नहीं। आप मुझे बताएं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में राजीव शुक्ला क्या वो गुफ्तार का गाजी है? क्या रॉजर बिनी जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? उनकी सारी चीजें सेट हैं, उनकी रीजन सेट है, उनका जो BCCI उसको सुकून है, वहां पे हर बंदा अपना काम कर रहा है। यहाँ पे सारी पावर्स कन्वर्ज हो गई है ऊपर टॉप पे। इसका PCB के अच्छा राजा भाई, इस वक्त मेरे पास एक ब्रेकिंग आ गई है, मैं ब्रेक लेता हूं और उसके बाद जो है मैं के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, राजा साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है ट्रोल किया जा रहा है। पहले ब्रेड हॉक ने बात की, इस हवाले से ईशान किशन ने कहा कि एक उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो भारतीय अंपायर अनिल चौधरी, उनको एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं एक्सेस अपील नहीं करता क्योंकि फिर मैं मोहम्मद रिजवान नहीं बनना चाहता। कुछ इसी किस्म का लुब्बे लुबाब था उनकी गुफ्तगू का। राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा अरसा गुजारा है इन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और एक तवील अरसे से कॉमेंट्री कर रहे हैं। ये राजा भाई, ये जो बार बार पाकिस्तानी प्लेयर्स और बिल्कुल रिजवान को जो ट्रोल करने की बात हो रही है, इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है?
ओवर द इयर्स हमने अली बड़ी हर शोबे में तनज़्ज़ुली आई है, और रिजवान का जो बिहेवियर जेस्चर्स हैं, उनकी जो एक्यूमेन एज ए क्रिकेटर, वो तो उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बड़ा बहसियत कप्तान, बहसियत खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी, बड़ा पर्सोनेबल और आर्टिकुलेट होना चाहिए। यू शुड टॉक सेंस, यू शुड बिहेव, आपके जेस्चर्स बड़े डिसेंट होने चाहिए। हम इसमें भी हम पिछड़े हुए हैं इस चीज में भी। तो जो इनको लोग इनके बारे में बात करते हैं, खुद इनवाइट करते हैं दुनिया भर के लिए, हम लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं। हमारी हर चीज जो है वो दुरुस्त नहीं है, हर चीज दुरुस्त है। अच्छा, मुझे साजिद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से, उनको साजिद भाई को भी जरा शो में खुश आमदीद कहते हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई, राजा भाई को सलाम अलैकुम। पूरी दुनिया में शबे कदर जहाँ जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं, उन सब की दुआ अल्लाह पाक कबूल करवाएं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और आपके प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा अली सलमान भाई, हुकुम करें। आमीन। जरा राजा भाई से मैं डिस्कशन कर रहा था कि ये जो ट्रोल कर रहे हैं, राजा भाई कंटिन्यू कीजिएगा कि क्या फरमा रहे थे आप? देखिए, एक आपका जो क्रिकेट का एक ओवरऑल इमेज है ना, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमें जो शिकस्तें हुई हैं, उस पे अब हम मर गए हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर दुनिया भर में हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो खबरें हैं। दूसरा ये है कि हमारे बोर्ड के ऑफिशियल को जरूरत से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि आप 150 लोगों के सामने अपने आप को, जिसका जो चीज चाहे आपसे सवाल कर सकता है। पर ये है कि आप के कुछ परफॉर्मेंस के नुक्ता निगाह से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कमजोर पहलू हैं जिनमें हर शख्स जो है वो जानता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। फिर जो पेशेवर सहाफी हैं, उनके पास तो बहुत सी खबरें होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, वो फिर उल्टे सीधे सवाल करते हैं और उससे फिर ये परेशान होते हैं। फिर वो जवाबात जो होते हैं वो बड़े गैर तसल्ली बख्श होते हैं। मुझे यूं लग रहा है कि अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट को सीरियस लेना छोड़ देना है। आप देख लें, हमने पिछले 17-18 मैचों में जो T20 मैचेस खेले में उसमें रिजल्ट क्या रहे हैं, 119 साल से नहीं हो रहा। अमेरिका से अच्छा सर, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। सच में आपको भी लगता है कि लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को जो सीरियस लेना छोड़ दिया? खत लिखते हैं, कोई जवाब नहीं देता, हम PSL के अंदर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम उनको जो है उनसे जवाब तादीबी हम उनको खत लिखते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता। ICC को हम खत लिखते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लोगों ने वाकई सीरियस लेना छोड़ दिया पाकिस्तान क्रिकेट को? अली सलमान साहब 200% बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, और ये यकीनी तौर पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये हकीकत है। हकीकत से में मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, फेस करना चाहिए। माजी हाल मुस्तकबिल जो क्रिकेट का था, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत ने और टीम ने, खिलाड़ियों ने, ऑफिशियल ने कर दिया, खासतौर पर जो कोचिस हैं, सिलेक्शन कमेटी है, इनको तमाम कुसूर में समझता हूँ 90 के दौर के क्रिकेटर डिफरेंट चैनल पे बैठ के तज्जिया करते थे, ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं करते, ग्राउंड में जाके काम नहीं करते, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। और यकीनी तौर पर 2024 में जो हम न्यूजीलैंड गए थे, वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं हम जाके 4-5 2020 में तो 4 हारे थे, 1 जीते थे। 2025 में भी वहीं खड़े, बेहतरी नहीं आ रही। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, 2020 हो, पाकिस्तान की क्रिकेट एक सवाल निशान बन के सामने आ रहा है। प्लेयर क्वालिटी पैदा नहीं हो रहे, प्लेयर को फोकस नहीं किया जा रहा, शॉट सिलेक्शन नहीं है, खिलाड़ी उस तरह के नहीं आ रहा। दूसरा, कप्तानों की दौड़ में बहुत से लोग शामिल हो जाएं, जब कप्तानी के लोग अपने आप को समझने लगे। अच्छा, अभी आपने साहिद भाई 90 से क्रिकेटर से कहा, आप और राजा भाई दोनों का बड़ा पुराना ताल्लुक है 90 से क्रिकेटर्स के साथ। पहले साजिद भाई मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि आप बहुत सारे प्लेयर्स के आप स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, जो आज एक दूसरे के साथ बैठ के बड़े एक दूसरे को बहुत प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से नाम लेते हैं, वो एक दूसरे के हमेशा खिलाफ भी रहे। आप भी समझते हैं कि 90 से क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है? नहीं, मैं 90 के दौर के क्रिकेट का डैमेज की बात नहीं करूंगा। 90 के दौर का आपने जिक्र किया, 90 के दौर जो कुछ भी था, रस्से के बाहर रस्से के अंदर आके मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते थे, उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग थी। मगर ये चीज आज के दौर में आप 5 साल में देख लें, आप यकीनी तौर पर 2023 की वर्ल्ड कप की कप्तानी देख लें, 2024 की कप्तानी देख लें, ये लड़के कप्तान बनना चाहते हैं, ग्राउंड में कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। जरा मैं राजा भाई से भी लेता हूं। राजा भाई, साजिद खान साहब ने कहा कि जो कुछ होता था वो रस्से के बाहर होता था। आपने तो कमेंट्री बॉक्स से, मीडिया बॉक्स से बड़े करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि जो 90 से क्रिकेटर्स की एक आजकल एक डिबेट चल रही है, क्या ये सही है? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था और साजिद साहब ने बड़ी सही शब्द में निशानदेही की। अब आप देखें 2000 के बाद कोई आपको क्रिकेटर ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसने
300 आउट करने हो या जिसने 10,000 रन बनाने हो, गए वकार वसीम, ये इवन कनेरिया या सकलैन, अब आपको 150 वाले 100 वाले अब ऐसे फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट शुएब अख्तर। अब यहाँ पर होना क्या है, ये हमारे इशू टैलेंट की भी नहीं है, हमारा प्योरली जो इशू है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, अब जो भी हमारी साहिब भाई अपना साहिब भाई और राजा सर साहब मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं 90 से क्रिकेटर्स के हवाले से, और राजा सर साहब डिस्कशन कर रहे थे। राजा भाई, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जब साजिद भाई ने कहा कि जो कुछ होता था वो रस्से के बाहर होता था, रस्से के अंदर हमें पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आता था या लड़के हारता हुआ नजर आता था। अब ये एलिमेंट जो है वो बहुत मिसिंग है। मिसिंग इसलिए हुआ है कि हमने एक तो शॉर्टकट अडॉप्ट किए, फिर आहिस्ता 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 वो डिकेडेंस हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे टॉप में जो लोग आए वो बस अपना वक्त उन्होंने पास किया, कुछ लोगों को साथ लेकर आए, उनको ऑब्लाइज किया। क्रिकेट नीचे से खत्म हो गई, एसोसिएशंस में क्लब क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट सब खत्म हो गई, और उसके बाद फिर सारी पावर्स कन्वर्ज हो गई एट दी हेडक्वार्टर्स। उसके बाद वहां पर जो महदूद से लोग थे जो थोड़ी देर के लिए आते थे चले जाते थे, उन्होंने इसको डंग टपाऊ पॉलिसी समझते हुए चलाया। और उसके बाद आप देखेंगे इस वक्त हम क्रिकेट में जैसे हम क्वालिफायर खेल रहे हैं ना, फुटबॉल के और स्क्वाश में भी हम 100 में हमारा नामो निशान कहीं नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अली सलमान साहब हमें क्रिकेट का क्वालिफायर खेलना पड़ गया, लोगों ने हमें बुलाना बंद कर दिया, हमारी तरफ आना बंद कर दिया, और आईसीसी में भी हमें जाहिर है कि वो टॉप 8 की या टॉप 10 की कोई पोजीशन ना मिली, तो फिर क्या होगा? आपका रेवेन्यू उसमें ड्रास्टिकली कट लगेगा, आपके डेवलपमेंट, आपके जो नॉन डेवलपिंग एक्सपेंसेस हैं वो जू के तू रहेंगे, और आप डिफॉल्ट होने का आपको खतरा हो जाएगा। ये खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो फौरी तौर पर मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को इस सिलसिले में तवज्जो देना होगी। जो लोग जिम्मेदारान हैं टीम की इस खराब परफॉर्मेंस के, मेरे ख्याल में वॉलंटरली बड़े लोग हैं, मैं किसी को जो इस वक्त हेड कोच हैं या चीफ सेलेक्टर हैं या सेलेक्टर्स हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे बात जिम्मेदारान की जो आपने बात की है साजिद भाई, जो जिम्मेदारान तो बड़े वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि जो एडवाइजर है वो क्या एडवाइस दे रहे हैं, ये मेंटोर आपके चाहे कोई भी हो जिससे हमें मोहब्बत है वो भी, और जो एक अरसे से जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं वो भी, सबके सब जिम्मेदार हैं। मेंटोर्स का क्या रोल है? ये 50-50 लाख रुपए दे के भी अगर आप इंटर स्कूल इंटर कॉलेज से अगर आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं तो फिर मेंटोर्स का क्या फायदा है? देखिए, चेयरमैन साहब ने तो तमाम वो सहूलत है, वो तमाम चीजें आपको दे दी। जो टीम है उनको प्ले करना नहीं आया। मेंटोर की बात की, पाकिस्तान कप में जो कारकर्दगी रही, और नेशनल 2020 में जो क्रिकेट में आप जो हाल देख रहे हैं, टैलेंट नहीं है, खिलाड़ी के शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है, और संजीदा नहीं है। 10,000 रुपए लेना है, रमजान का महीना गुजारना है, सैरी करनी है, मैच खेलना है। आप इससे इंटरेस्ट से पता चल जाता है जो नेशनल 2020 हो रहा है, इसमें खिलाड़ी का वेट देख लें, फिटनेस का मियार देख लें, कोचों का मियार देख लें, क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख लें। बात सिंपल सी है, आपकी क्रिकेट खो गई, क्वालिफाई राउंड में चले जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो वकार था, डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी, क्वालिटी प्लेयर थे, क्वालिटी मैनेजमेंट के लोग थे, अब वो लोग नहीं है। सवाल पैदा ये होता है, जो मेंटोर है, जो सिलेक्शन कमेटी है, कोचिंग स्टाफ है। आप सुफियान मुकीम को देख लेना, जब आप एक मैच खिलाते हैं और ऐसा मुश्किल मैच खिलाते हैं, उसमें 2 विकेट इनपुट डाला, हारिस राउफ जो ग्रेट बॉलर है, 8 विकेट लेता है, 22 का बेस्ट बॉलर होता है, उसको आप ओडीआई में रखते हैं, फिर आप रख लेते हैं। सलमान आगा ने जो इनपुट डाला है 1 डाउन पे आके, वो पाकिस्तान का रीढ़ के हड्डी का प्लेयर बन सकता है नंबर 3 पे। मगर सवाल ये पैदा, वो आई कहाँ है? जो सेंसियर लोग कौन है जो उसको लेके चले? आज सलमान आगा ने जो इनपुट डाला है, चैलेंज लिया है, उससे जो इनिंग खेली है, इनपुट 2020 में डाला, क्वालिटी प्लेयर बन सकता है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है, मगर उसको नंबर 3 पे तो खिलाए। जब दूसरा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की जो सही में आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की जो फाइनल 11 सिलेक्ट होती है, उसमें आकिब जावेद साहब को, जो मैं कमेंट्री भी सुन रहा था, आकिब जावेद साहब को भी, न्यूजीलैंड के जो कमेंटेटर हैं, वो भी उस पर बात कर रहे थे कि ये किस अंदाज से टीम की सिलेक्शन होती है। अभी उस्मान खान है, क्या उस्मान खान मौजूदा दौर के राव इफ्तिखार अंजुम है कि बेंच पे बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, पैसे बनाते रहेंगे? देखिए राजा भाई, ये अली सलमान, साजिद खान, बात ये हो रही है, हम कितने ग्रास लेवल के लोग हैं, हम क्रिकेट खेलिए, खिलाइए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए। सारी टीम आकिब जावेद बनाते हैं, आकिब जावेद पावरफुल बनते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड सीरीज हो, तमाम उसके बाद आकिब जावेद के अलावा जितने भी लोग हैं उसके अंडर आते हैं। मेरा सवाल ये पैदा होता है, आकिब जावेद हुए और सिलेक्शन कमेटी हो, जो पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है, उनको फौरी तौर पर
रिजाइन कर देनी चाहिए और अच्छे लोग वही इन होते हैं तमाम जो चीजों के जिम्मेदार अकेले आकिब जावेद हैं। मिसाल कायम की। साजिद भाई, इन तमाम चीजों के जिम्मेदार अकेले जी, आकिब जी। जावेद हैं। आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे राजा साहब बात कर रहे हैं कि अली सलमान बात कर रहे हैं, साजिद खान बात कर रहा है, आप मुझे बता दिए अगर मैं आकिब जावेद का नाम ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ, सही ले रहा हूँ, दोनों से मेरा सवाल है। ठीक है, तो मेंटोर्स का क्या रोल है फिर? मेंटोर्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाइकें बांट रहे हैं? सिर्फ बाइकें बांट रहे हैं? देखिए बात सुने, मेंटोर अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं चैनलों में बैठ के ऐसा ना हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। सवाल ये बता, मेंटोर को भी पता है, मेंटोर तो मेरे हिसाब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद का रोल नहीं था, मगर वो कैरी हो रहे हैं। क्यों कैरी हो रहे हैं भाई? राजा असद साहब से भी पूछते हैं। राजा असद साहब, क्या खाली आकिब जावेद इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा लगता है कि अब ये शायद सही हो ही नहीं सके। जिस तरह माजरत के साथ हमारे जो बहुत सारे इदारे हैं वो तबाह हो गए हैं, स्टील मिल हमारा तबाह हो गया, रेलवेज का कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। इस तरह हमारा ऐसा लगता है कि क्रिकेट भी कभी अब रिवाइव हो नहीं सकेगा। ये मैं बड़ा तफसीली जवाब है आपसे लूंगा क्योंकि आपने बड़ा एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद राजा भाई से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पे गुफ्तगू कर रहे थे। राजा भाई, अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाह हाल जो दास्तान है, इसके क्या अकेले आकिब जावेद जिम्मेदार है? मेंटोर का क्या रोल है? और जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जो तबाहाली का शिकार है, स्टील मिल आपका खत्म हो गया, आपका जो रेलवे के हालात खराब हैं, आपका पुलिस का महकमा है जो उसमें बहुत ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है, इस तरह क्रिकेट बोर्ड के भी ये हालात हैं जो मुझे नहीं लगता कि अब ये शायद अपने पाँव पे कभी खड़ा हो सकेगा। मुझे यूं लग रहा है अली सलमान की जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, आपके ज़हन में इसका जवाब पहले से मौजूद है। मैं अभी आपने आकिब जावेद की बात की है तो इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी हैं। अब जो कुछ हमें नजर आ रहा है ना, इसका फर्द वाहिद हम आकिब जावेद को नहीं कह सकते। इसमें बहुत से प्रेशर ग्रुप हैं, बहुत से नादीदा हाथ हैं। प्लेयर्स की कमीशन के बारे में जो बातें हो रही हैं वो गलत नहीं है। जैसे शादाब की मिसाल लीजिए, अब ये देखिए कि 5 मैच खेलकर उन्होंने 13 ओवर्स किए, यानी पूरे 5 मैच खिलाए गए हैं और वो बॉटम पे हैं। जो 16 बॉलर आज मैं देख रहा था इस सीरीज में आजमाए गए हैं, उसमें वो सबसे नीचे हैं मौसूफ, और उनके जो रन दिए 143 और उनकी जो औसत है वो 143 पर विकेट, यानी एक ही विकेट है उनकी, अगलौती विकेट उनको मिली है। उनकी इकोनॉमी 11 की है और स्ट्राइक रेट 78.50, बेहतरीन बॉलिंग 133 है। और बेहद आप डफी को देखें जो टॉप पर हैं, वो यकसर इनसे उम्र में भी ज्यादा हैं, उनकी विकेटें भी ज्यादा हैं और उनका टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, ओडीआई और टी20 कुछ होने के लिए। ये माहौल की बात है। सांप का माहौल जो है ना, वो माहौल क्रिकेट के लिए साजगार नहीं है। आप देख लेना उस्मान या हारिस जो हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका क्या मुकाम है, इनकी क्या हैसियत है। सर, आप भी समझते हैं कि उस्मान है वो मौजूदा दौर के राव इफ्तिखार अंजुम है कि सिर्फ घूम रहे हैं टीम के साथ और डेलीज बना रहे हैं अपनी और मजे कर रहे हैं? अच्छा अली, एक और मैं अभी वनडे सीरीज शुरू होने वाली है ना, इसमें एक लड़का मोहम्मद अब्बास इंट्रोड्यूस हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से। उसके वालिद जो हैं वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त कह सकता हूं। और वो जो हैं अजहर अब्बास जो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है आज 6 महीने पहले और वो न्यूजीलैंड की ए टीम में आ गया। वहां पर सिस्टम है, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि कोई सिफारिश है या कोई लॉबी है, वो लड़का अब टीम में आ गया। अब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो 6 नंबर पर बैटिंग करेगा, ही इज एन ऑलराउंडर। और आज से 4 माह पहले उन्होंने मुझे बताया था कि उसी बच्चे को विलियमसन अपने घर ले गए और उससे कहा कि ये ग्रेनिकल्स के बैट पड़े हुए हैं, वो ग्रेनिकल के बैट आपको पता है जो सुप्रीम क्वालिटी उसकी क्या कीमत है, उसने कहा 2 तुम उठा लो। और उसको ये तासुर दिया अब्बास को कि मैं तुम्हें जानता हूं, अब मुझे बताएं अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। कभी आप रिजवान से या बाबर आजम से तवक्को कर सकते हैं या किसी और ग्रेट से, किसी ऐसे नौजवान को घर ले जाके गए कि ये तुम बैट ले लो, वेल डन, और उसको ये तासुर दे के मैं तुम्हें जानता हूं। तो ये होती है कौमें और उनकी आबादी कितनी है, 40 लाख, और यहाँ पर 28 करोड़। साजिद भाई, आप हमेशा से जो है वो शादाब को बड़ा फेवर करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। शादाब का टीम में रोल क्या है? कि क्या वो स्पिनर हैं, क्या वो बैटर हैं, क्या है? क्योंकि अब्दुल समद से हमने देखा है उनको जेन्युइन बैट्समैन से ऊपर बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है और लग रहा है ऐसा कि उनसे जो परफॉर्मेंस मांगी जा रही है, उनसे कोशिश की जा रही है, भाई कभी तो कहीं तो परफॉर्म कर दो। उनका रोल क्या है टीम में? अली बात ये है, देखिए रोल जो भी हो, सर मैं जरा साजिद भाई से लेंगे। राजा भाई देखिए, राजा भाई ने बड़ी प्यारी बात की। पहले तो अब्बास को बहुत बहुत मुबारक हो, और राजा भाई की इस बात को मैं सेकंड करूंगा आपके उस बात के आने से पहले। देखे
न्यूजीलैंड नौजवान नस्ल की रोल मॉडल है। आज जिस तरह उनके जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम वर्ल्ड में उसको हम सलूट पेश करते हैं। ग्रेट कप्तान, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट खिलाड़ी बन के सामने आते हैं और अपने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। हमारे सीनियर खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी की हौसला अफजाई नहीं करते, बारीक काम करते हैं। देखिए शादाब को खिलाया किसने? आकिब जावेद ने खिलाया। एक तो उसकी जगह नहीं बनती थी, ठीक है, उसको भेज दिया है। भेजने के बाद आप तो पहले बड़ा सपोर्ट कर रहे थे शादाब को। पाकिस्तान कप में सर पिछले मेरे शोज निकालने आप तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे शादाब को। मैं तो आज भी सपोर्ट करूंगा। ये अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए सही थे गड्ढे पे, इसको पूरा देखें। आप मेरी बात को समझे, नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें। ये नेगेटिव सवाल जा रहा है। आकिब जावेद ने इस तमाम चीज को खेला है। शादाब की कारकर्दगी नहीं हो रही तो पांचों को 5 मैच खिला दो, उसको गाड़ दो। बात ये हो रही है 2020 IC जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है, उसकी टीम फैसला इस्लामाबाद जीती थी। वो इतना बुरा नहीं है, 100 से ज्यादा आउट कर चुका है, 100 ज्यादा 2020 खेल चुका है। साजिद भाई जब आप 80s में खेलते थे ना तो आप भी बैट कैरी करते थे कराची। एक सेकंड सर मेरा सवाल सुन ले। नहीं सर सवाल सुन ले, सर सवाल सुन ले। जब आप 80s में खेलते थे साजिद भाई तो आप भी बैट कैरी करते थे, आप कराची को PIA को सिंगल हैंडेडली जिताते थे। तो क्या आपको अभी पाकिस्तान टीम में खिला दें? आप सुपर लीग की बात कर रहे हैं, अभी जो रीसेंट जो डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट हुआ उसमें 5 में से 3 मैचेस में उसने बॉलिंग नहीं की और वो जेन्युइन स्पिनर के तौर पे जा रहा है। उस पर भी मैंने आपसे सवाल किया, आप उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए मैं आज देखें बात सुने, आपकी बात 200% मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मगर ये कप्तान हेड कोच को पता था ये उसकी फॉर्म नहीं है, उसकी कार नहीं है, उससे पूरे के पूरे मैच खिलाए। और ये बताया गया है, जिस तरह आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं ना, खिलाड़ी की फॉर्म होती है नहीं होती है, भी शादाब की उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी, मगर ये कोच ने उसको 5 और 2020 खिलाकर सवाल छोड़ दिया। मगर मुझे बताइए ये सवाल शाहीन जाफरी के साथ क्यों नहीं किया आपने? शाहीन जाफरी द ग्रेटेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान का साबिक कप्तान है। मेरा सवाल आप लोगों से, ये कप्तानों की लड़ाई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ये क्या हुआ था रिजवान और शाहीन के दरमियान, उसके बाद क्या हो रहा है ये? तो आप मुझे जवाब दीजिए ना, ये कौन शतरंज की चालें चल रहा है? कप्तानों की जंग में कौन लोग आए हुए? शादाब ने अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तो निकाल के बाहर फेंक दो, मगर खिलाने का मकसद क्या था? सवाल ये पैदा होता है। ठीक है चले। अच्छा अगर आपने कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो मैं राजा भाई से पूछता हूं, अगर कारकर्दगी की बात कर रहे हैं राजा भाई, आपको बाबर आजम का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है बिलखुसूस T20 में? आपको लगता है, क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक कहता है कि बाबर के बगैर अभी आप टीम का हाल देख लें, दूसरे ये कहते हैं कि बाबर के बगैर टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में। अभी ये जो साजिद ने भी बात की, साजिद साहब ने भी बात की और आपने भी कप्तानी की बात की, अगर जैसे या शाहीन शाह अफरीदी है या बाबर आजम है या रिजवान है, अगर ये कप्तान है, इनके होते हुए टीम एक यूनिट बन के नहीं करती, परफॉर्म नहीं करती, तो फिर इनका कोई हक नहीं है कि इनको कप्तान बनाया जाए। इनको इमीडिएटली सैक कर देना चाहिए। इनमें से कोई भी करो, शाहीन शाह अफरीदी भी उसमें से एक है। जब टीम में ग्रुपिंग है, ये एक टीम होकर एक यूनिट होकर नहीं खेल रहे, तो फिर उस कप्तान का फायदा क्या? उसमें वो लैक्स जो एक कमांड करने की सलाहियत होती है वो पूरी तरीके से वो लैक करता है। एक बात। दूसरा, शादाब का जहां तक जिक्र है ना, हम इतनी बात उसके बारे में कर रहे हैं, वो ये ना समझ ले हमने उनके खिलाफ महाज खोल लिया है। उनकी जस्टिफिकेशन नहीं थी टीम के अंदर, और फिर ये बार बार करना कोच का, हेड कोच का, या फिर जो बात कर रहे हैं कप्तान के, हम तैयारी कर रहे हैं, वो ये खाक तैयारी है। इनका पसमंदर क्या है? इन्होंने रिसेंटली शो क्या किया, दिखाया क्या है? लेकिन सर बाबर का तो बताया ना, बाबर की क्या बनती है जगह T20 वगैरह में? किसकी? बाबर आजम की। आपके जो स्टैंडर्ड है ना इस वक्त क्रिकेट के, उसमें तो आप किसी को भी खिलवा दें। अभी मैं आज देख रहा था, वो इंटरव्यू भी चल रहा था। ठीक है। अच्छा राजा भाई जरा, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, मैं जरा साहिब से क्विकली पूछ लूं। साहिब भाई आपकी दानिश में बाबर की जगह बनती है T20 में? देखिए अली सलमान साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, उसमें बाबर की जगह बनती है। बाबर पाकिस्तान की अगर टीवी राइट आते हैं, कमर्शियल आता है, ब्रांड बन चुका है, उसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनती है। बात सवाल मतलब क्रिकेट की वजह से जगह नहीं बनती है, टीवी राइट्स, कमर्शियल, ब्रांड वैल्यू की वजह से जगह बनती है। अब क्रिकेट हमारी इस तरह चलेगी? बिल्कुल
हो गया ना, आप यहाँ पर लिया है ना, क्वालिटी प्लेयर का है, डिपार्टमेंट हो जाए, आपकी क्रिकेट खत्म हो जाए और 2020 में प्लेयर आ जाए और सोशल मीडिया से प्लेयर आए और मैनेजर प्लेयर लेके आए, जब एजेंट प्लेयर लेके आए, तो क्रिकेट तो यहाँ पहुंच गई ना। घर जाके सेंटर कॉन्टेक्ट आप मनवा ले, फिर आपके पास जितना आपकी क्रिकेट का बेड़गरक सोशल मीडिया ने किया और तमाम पेड जर्नलिस्ट ने किया और ये खिलाड़ियों ने जो रखे हुए उनकी आशा आपकी क्रिकेट सफर हासिल करके 90 के दौर में कौन से चैनल थे, कौन से ऐसे लोग थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जिस तरह जो सोशल मीडिया ने, मैं समझता हूं जितना क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह पेड लोगों ने, प्लेयर्स ने जिस तरह पेन चलाया, उसने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है। थैंक यू सो मच राजा सर साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, कि जहां पे केचे के ज़ेर एहतमाम बड़ा जबरदस्त है कि इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट खेला गया। हनीफ खान हॉकी क्लब ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया, लेकिन इस टूर्नामेंट के फाइनल की जो खास बात थी वो ये थी कि पहली मरतबा खातून अंपायर कशमाला बतूल ने जो है वो इस फाइनल को सुपरवाइज किया। एक अच्छा इनिशिएटिव है और खवातीन की विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव केचे ने लिया। इस टूर्नामेंट के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कराची में KHA रमजान मुबारक इंटर हॉकी क्लब चैंपियनशिप हनीफ खान HC और यूथ क्लब के दरमियान खेला गया। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद हनीफ खान HC ने फाइनल अपने नाम कर लिया। कराची की डोमेस्टिक हॉकी की तारीख में पहली बार मर्दों के मैच को खातून अंपायर कशमाला बतूल ने सुपरवाइज किया। खेल के दौरान मुतअद्दिद बार अंपायर के फैसलों पर खिलाड़ियों ने एतराज किया, लेकिन कशमाला बतूल ने फैसला न बदला। सदर KHA सैयद इम्तियाज अली शाह, ओलंपियंस हनीफ खान, इफ्तिखार सैयद, वसीम फिरोज, सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत समेत दीगर के हमरा खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। असगर अजीम, GTV न्यूज़, कराची। जनाब KHA के ज़ेर इत्माम जब इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट खेला गया और हनीफ खान हॉकी क्लब ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया और कशमाला बतूल ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वो रेफरी रही कि जिन्होंने जो अपने फैसलों के ज़रिए जो है वो मर्द प्लेयर्स को जो है उन्होंने कंट्रोल किए रखा। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ये। और लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।